कंजूस पिज्जा वाली। ढोलकपुर गांव में एक विमला नाम की औरत रहती थी और उसके पति रमेश पिज्जा बेचने का काम करते थे। उन दोनों की दुकान बहुत अच्छी चलती थी क्योंकि गांव में दूर दूर तक पिज्जा नहीं मिलता था, जिस वजह से उनका पिज्जा अच्छा बिक जाया करता था। अरे सुनती हो, हमारा तो पिज्जा बहुत अच्छा बिकता है क्योंकि गांव में दूर दूर तक कोई भी इसके बारे में नहीं जानता है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इसी वजह से हमारी दुकानदारी अच्छी हो जाती है। क्यों ना हम इसे और अच्छा बनाएं? वैसे भी गांव में कौन जानता है पिज्जा खाना। अगर हम अच्छा बनाएंगे तो इससे हमारा पिज्जा और अच्छा बिकेगा। हाँ हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर इससे तो लागत ज्यादा आएगी और पैसे कम मिलेंगे। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रुकिए, मैं कुछ न कुछ तरकीब लगाती हूँ जिससे पिज्जा भी अच्छा हो जाए और हमारी लागत भी कम हो। अगले दिन विमला दुकान पर गई और उसने पिज्जा तैयार करना शुरू किया। दुकान पर पहले से ही पिज्जा वालों की काफी भीड़ लगी थी। तभी वहाँ पर एक रामू नाम का आदमी आया और उसने विमला से कहा, अरे भाभी जी, आज आप दुकान पर हैं। अगर आप दुकान पर हैं तो भाई साहब कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। अरे भाई साहब, उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, इसी वजह से मैं दुकान पर आई हूँ। अच्छा, ऐसी बात है, तो आज बहुत पिज्जा बिकेगा। क्यों नहीं भाई साहब, आज पिज्जा बहुत ही बिकेगा क्योंकि आज मैं पिज्जा बनाऊंगी ना। आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। और इसके बाद विमला ने उसे पिज्जा बनाकर दे दिया और उस दिन उसका पिज्जा बहुत बिका, जिससे उसकी काफी अच्छी आमदनी हुई। घर पर आने पर जब रमेश ने विमला से कहा, अरे विमला, आज तो तुम काफी अच्छी कमाई कर लाई होगी ना? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तो बहुत अच्छी दुकान चली क्योंकि मुझे देखकर लोगों की भीड़ लग गई थी और मैंने भी पिज्जा ऐसा बनाया जिससे हमारी लागत भी कम आई और हमें रुपए भी ज्यादा बच गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आज से तुम ही दुकान चलाया करना, मैं तुम्हें सामान लाकर दे दिया करूंगा। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी हमें अपना सपना भी तो पूरा करना है ना। इसके बाद अब तो विमला ही दुकान पर जाया करती थी और पिज्जा बनाकर बेचती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, जिस वजह से वो लोग धीरे धीरे अमीर होते जा रहे थे और इससे विमला और उसका पति बहुत खुश था। पर एक दिन अचानक गांव में बहुत ज्यादा हलचल मच गई क्योंकि शहर से पढ़कर विनोद गांव लौटा था। अरे, आज गांव में इतनी ज्यादा हलचल क्यों मची है और आज हमारी दुकान भी ज्यादा नहीं चल रही है? जरा मैं पूछ कर देखती हूँ। अरे सीमा, ओ सीमा, जरा मेरे पास तो आना। हाँ हाँ विमला, अभी आई। क्या बात है? अरे, आज गांव में इतनी हलचल क्यों मची है? क्या कोई कलेक्टर आ गया है जो इतना शोर मच गया? अरे, कलेक्टर नहीं आया है, अपना जो घनश्याम था ना, उसका बेटा विनोद शहर से पढ़कर आया है। इसी वजह से सब उसे देखने के लिए गए हैं क्योंकि पहली बार कोई हमारे गांव में शहर से पढ़कर आया है ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो हमारे गांव का नाम रोशन हो गया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखना, वो तेरी दुकान पर जरूर आएगा क्योंकि वो तो शहर का छोरा है, तो उसका तो पिज्जा मन पसंद होगा। अब तेरा एक और ग्राहक बढ़ गया। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। इससे तो मेरा ही फायदा है। और इसके बाद सीमा वहाँ से चली गई। अरे, ये क्या हो गया? गांव में एक शहर का लड़का आ गया है। अगर वो मेरी दुकान पर आया तो उसे पता तो लग जाएगा
कि मैं कैसे पिज्जा बना रही हूँ जिससे मेरी सारी पोल खुल जाएगी। मुझे कुछ दिन फिर से सही से पिज्जा बनाना चाहिए। और ये कहकर वो अपने घर चली आई